हेलो मानवा लवर्स। तो कैंग डायरेक्टली हमारे बेसमेंट के अंदर आने के बाद सीधा खड़ा हो जाता है हीरो वाली पोज के अंदर एंड बोलेगा तुम्हें क्या लगा मेरे को पता नहीं चलेगा। उस बच्ची ने जैसी ड्राइंग बनाया एंड ड्राइंग में जंगल जूस का जिक्र किया गया था एंड उससे मेरे को पता चला कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे खोजने लगा और मेरे को बेसमेंट का दरवाज़ा मिला। वहाँ पे एक बच्चा बोलता है भाई बेसमेंट में मत जाना वरना तेरी लग जाएगी, बट बोलता है कि कोई बात नहीं मैं तो अंदर जाऊँगा। कॉलेज के अंदर भाई बेसमेंट क्यों होता है, मतलब अनाथालय में बेसमेंट क्यों होता है, यहाँ कुछ ना कुछ तो राज की बात होगी। और इसीलिए हमारा हीरो कैंग जो है वो बेसमेंट में चला जाता है और जैसे वो दूसरी तरफ बेसमेंट में जाएगा और इधर से ली इधर आ जाएगा अनाथालय के अंदर एंड बोलेगा कि कहाँ पे है। एंड उसके बाद ये हमारा हीरो बेसमेंट के अंदर जाएगा, देखेगा यहाँ पे ड्राइंग्स रखी है, कई सारे सिक्योरिटी गार्ड है एंड सबको एक एक करके सबको टपका देगा एंड सबकी अच्छी से खातिरदारी करने के बाद सीधा हमारा हीरो जो होगा पहुंचेगा हमारे मेन ऑफिसर के पास, यानी कि बुढ़िया के पास पहुंचेगा। कहेगा कि तुम्हें क्या लगा, मेरे को यहाँ के बारे में पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कितने बच्चों की ज़िंदगियों के साथ तुमने खेला है और कितनों की ज़िंदगियों को तुमने ख़राब किया, तुम्हें पता नहीं बच्चों के ऊपर क्या प्रेशर होता होगा जब वो एनिमल बन जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी वजह से छोड़ूंगा नहीं। जैसे अटैक करने जाएगा वो भी नीडल से अटैक कर देगी। हमारा हीरो इससे घायल हो जाएगा, बोलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो मेन हीरो घायल हो सकता। विलन बोलेगी ना 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 मुन्ना ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम ही हर बार जीतोगे। मेरे पास यहाँ पे और भी कई सारे बॉडीगार्ड्स हैं जो कि इंसेक्ट ह्यूमन और सारे यहाँ पे आ जाएंगे और सारे के हाथ में उल्वरीन जैसे पंजे होंगे। ये कौन सी पावर है, ये मॉस्किटोज है। जी हाँ, ये मच्छरों वाली पावर वाले हमारे कुछ सस्ते विलन्स आ जाएंगे और हमारे कैंग के ऊपर अटैक करने लगेंगे। अब कैंग तो हमारे पहले इनसे कुछ बचने की कोशिश करेगा एंड डॉज करेगा, कहेगा मेरे को तो इनके अटैक की वजह से बचना पड़ेगा, ये लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मालूम होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और इनसे बचने से ज़्यादा तो मेरे को पहले बच्चे को बचाना पड़ेगा। लेकिन ये लोग मेरे रास्ते में आ रहे हैं एंड मेरे को बच्चे को बचाने ही नहीं दे रहे। वो बुढ़िया तो सीधी भागते हुए जा रही है, अब मैं क्या करूँ। तभी वो सोचेगा, कहेगा एक मिनट ऐसा थोड़ी ना होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमारी स्कॉर्पियन बैठी रहती है अकेले कमरे में और सोचती रहेगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरे को तो कुछ एहसास हो रहा है। तभी वहाँ पे ली आएगा, उसको कपड़े देगा, कहेगा ये लो नए कपड़े पहन लो, तुम अपना थोड़ा ख्याल रखो। तभी स्कॉर्पियन बोलेगी एक मिनट रुको तो, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, मेरे को वाइब्रेशन महसूस हो रही है बेसमेंट के अंदर से, उसमें अपने तहखाने के नीचे क्या छुपा के रखा है। तो वो बोलेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें यहाँ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम इसके ऊपर ध्यान मत दो। तो हीरो बोलेगी अच्छा तो मैं इस पर ध्यान न दूँ, तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम चाहो वो करोगे और मैं इसको सोचूं भी नहीं। कहेगी देखो यहाँ पे जो है कि जो भी काम चलते हैं वो खुफिया जानकारी है और तुम्हें पता ही होगा जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम कैसे थे, तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन यहाँ पे आने की वजह से कुछ एक्सपेरिमेंट होने की वजह से ही तुम यहाँ पे पावरफुल बने। तब याद आएगा कि किस तरीके से ये जब छोटी थी तो कितनी ज़्यादा डर जाती थी अपने पापा की वजह से। इसके पापा कितने ज़्यादा खतरनाक इंसान थे और ली ही वही बच्चा था जो कि इसको इसके पापा से बचाया करता था। और क्योंकि एज यू नो कि ये सारे बच्चे तो कमज़ोर थे तो हमेशा इनको वही चाहिए होता कि इनको पावर चाहिए होती है ताकि ये स्ट्रॉन्ग बन सके एंड भाई ऐसे जिनसे बुरे पापा हो तो भाई उनको ख़त्म कर सके। तो इसी वजह से हमारा ली बोलता था कि मैं हमेशा उसको बचा नहीं पाता था और इस वजह से पावर चाहता था ताकि कि मैं इसको बचा सकूं और यही हमारी फ्लैशबैक ख़त्म होगी। और इसी वजह से हमारी स्कॉर्पियन की पावर मिली है। तो बोलेगा अच्छा बास्टर्ड कहिए तुम सारी ये चीज़ें की हो। तो ली बोलेगा बिल्कुल ये सारी मैंने चीज़ें की और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और मैं नहीं चाहता कि दोस्त जो है वो कोई भी बुरे रास्ते पे जाए। और तुम्हें पावर मिलने के बाद तुमने अपने पापा का कितने अच्छे से ख्याल रखा था, यानी कि तुमने उनको कितने अच्छे से पीटा था, यानी देख रहे हो बच्चे ने बाप को ही पीट दिया। अब बोलो हर बाप का बाप होता है। तो यहाँ पे पावर मिलने के बाद ये सारी स्टोरीज ये बताता है। तो इसलिए हमारे कहेगा कि अब दोस्त तुम बिगड़ चुके हो, उसके बाद हमने कितने अच्छे से यहाँ पे अकेले खुश रह के खेलते थे और हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। तुम क्यों ऐसे जा रही हो। जंगल जूस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर सारे लोग को ऊपर यूज़ किया जाए तो सारे लोग के ऊपर एनिमल्स की पावर आ जाएगी, तो कोई भी तुमसे भेदभाव नहीं करेगा, सारे के सारे तुम्हारे जैसे ये हो जाएंगे और तुम्हें जो है कि हमारे
हमारे ग्रुप में, इसलिए ज्वाइन हो जाना चाहिए, ज़्यादा मत सोचो और हमारे साथ आ जाओ। देन हमारी स्कॉर्पियन बोली अच्छा 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 बच्चू, तू मेरे को सिखा रहा है कि तू जो चाहे वो करेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे, मज़े होंगे ऐसा। तो जैसा कि तुमने बोला कि दोस्त होने की वजह से दोस्त को सुधारना पड़ता है, तो इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त होने की वजह से मैं तुम्हें सुधारूंगी। एंड देन ले पटक के मारेगी ली को, और ली की बेचारे की हालत ख़राब हो जाएगी। सोचेगा ये क्या से क्या हो गया देखते देखते, और दूसरी तब दिखाया जाएगा कि वो डॉक्टर लेके बच्चे को भागती रहेगी और हमारा ली इधर ऊपर लड़ता रहेगा। अब दोनों में लड़ाई हो रही है, वो बोलेगा कि आ जाओ तो कुछ न कुछ अच्छी बातें हो जाए तुम्हारे साथ। और यहाँ पे दिखाया जाएगा कि हमारी स्कॉर्पियन कितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और दूसरी तरफ कैंग को बेचारे वो मच्छर वाले इंसान जो है सारा उसका खून चूसने लगेंगे। बोलेगा ये तो बड़ी ख़तरनाक मॉस्किटोज़ है भाई, इतने बड़े होने के बाद भी ये मेरा खून पी रहे हैं, अब इनका क्या किया जाए। तभी कहेगा कि कोई बात नहीं, अब मेरे को इनसे बदला लेना ही पड़ेगा, अब मेरे को इनको मारना ही पड़ेगा। बुढ़िया बोलेगी कि तुम यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी हो, कि तुम्हें तो हमेशा वहाँ पे रहना चाहिए। तभी ये सोचेगा उस बच्चे इनके बारे में कि वो बच्ची कैसे बोलती है मेरे को ड्रैगन फ्लाई पसंद है। ड्रैगन फ्लाई इसलिए पसंद है क्योंकि वो मच्छरों को खा जाते हैं, मच्छरों की नेचुरल एनिमी होते हैं ड्रैगन फ्लाई। एक ड्रैगन फ्लाई 4-5 मच्छरों को तो ऐसा ब्रेकफास्ट में खा जाता है। और ये सोचने के बाद हमारा हीरो बोलेगा अच्छा तो ऐसी बात है, तुम सारे मच्छर हो, मैं तुम्हारा नेचुरल एनिमी हूँ, तो सोच सकते हो आप मच्छरों की क्या हाल होने वाली है। और हमारा जो ली है, मतलब कि हमारा जो कैंग है, वो अपनी पावर को एक्टिवेट करेगा एंड देन हो जाएगा शुरू हर एक को धोबी पछाड़ मारने के लिए। एंड देन वो उनके अटैक से बचना शुरू करेगा क्योंकि वो लोग खून चूसने वाले जानवर है, बड़े ख़तरनाक लोग हैं ये लोग, नासा वाले बहुत ख़तरनाक होते हैं और ये लोग अटैक कर देंगे। और तुम देख सकते हो कि इनकी पावर किस तरीके से दिखती है। लेकिन हमारा कैंग भी किसी से कम थोड़ी ना है, वो इन सभी को अटैक को डॉज करना शुरू करेगा एंड डॉज करते हुए कि हर एक मॉस्किटोस को अच्छे से टपकाना शुरू कर देगा। एज यू नो, तुम फाइट देख सकते हो, फाइट को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें देख के स्क्रीन पर मज़ा ही आ रहा होगा। तो मज़ा आ रहा है तो ये वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना कि ये फाइट तुमको कैसे लगी। और आप देख सकते हो कि अपनी स्पीड की मदद से मॉस्किटोस की मच्छर को दोनों हाथों से मिला के तालियों के अंदर मसल देता। और वो बोलेगी भाई लेकिन मेरे को तो इतना तेज़ उड़ने की आदत नहीं है, कुछ तो इनका करना पड़ेगा। और इसलिए बोलेगा कि कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे को कोई ना कोई चीज़ तो खोजनी पड़ेगी और इनको बहुत जल्दी से निपटाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि स्कॉर्पियन किस तरीके से ली को बाहर उठा के फेंक देगी। क्या ये तुम में से लड़ना चाहते हो? हाँ, मैं तुमको सुधारूंगी, तुम मेरे को सुधारने आए थे ना, मैं अच्छे से तेरे को बताती हूँ कि दोस्त का मतलब होता क्या है। एंड एज यू नो, ली जो अपनी पंख वाली पावर का यूज़ करेगा एंड पंखों से हमारे स्कॉर्पियन के ऊपर मारेगा, लेकिन स्कॉर्पियन उसके हमले से बचेगी। उसके बाद बोलेगी कि एक मिनट रुको, तो मैं तो स्कॉर्पियन हूँ, मेरी स्किन तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। पागल बेवकूफ़ कही गए, तेरे को इतनी भी अक्ल नहीं कि मैं इम्यून हूँ तेरी अटैक से। और ले फिर शुरू हो जाएगी मारने ली को। और ली बोलेगा एक मिनट, मेरे को लगता है तुम पॉइजनस रेसिस्टेंट हो। बोलेगी तुम क्या समझो, मैं स्कॉर्पियन हूँ, काफ़ी खतरनाक जानवर होता है ये, एक डंक मारेगा तो ख़त्म हो जाएगा तू। और जैसे ये उसके ऊपर अटैक करने जाएगा, ये पूंछ की मदद से अपना ऐसा गुलाटिया मारेगी कि हमारा ली उसको देखता रह जाएगा। और वो हमारी स्कॉर्पियन बोलेगी कि बस इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए, एंड देन उसके ऊपर फिर से अटैक कर देगी। अब भाई हमारा जो ली है वो इससे कहेगा कि मैं कैसे बचूं भाई, ये बड़ी ख़तरनाक औरत है, और वो जाके सीधा कोलैप्स हो जाएगा ज़मीन के अंदर। लेकिन फिर भी हमारा ली तो भाई काफ़ी ख़तरनाक है, ये विलन है, तो जितना तो पड़ेगा वो डायरेक्ट उसके पीछे आ जाएगा एंड पकड़ लेगा। दूसरी तरफ बुढ़िया जो है वो बस लेके भागना शुरू कर देगी और हमारी स्कॉर्पियन जो है उसका पीछा करना शुरू कर देगी, वो भी दौड़ते हुए। ये स्कॉर्पियन की स्पीड भी बढ़िया होती है, लेकिन वो डॉक्टर बुढ़िया जो है काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगी। बोलेगी कि मेरा कोई पीछा कर सकता है क्या, अपन हैवी ड्राइवर है भाई, यहाँ पे मेरा कोई नहीं पीछा कर सकता। लेकिन हमारे स्कॉर्पियन भी कहाँ कम है, वो जंगलों के बीच से सीधा रोड के सामने आ गया। एंड देन ले एक सुपरमैन वाला पंच पड़ेगा और हल्के की तरह गाड़ी को ऊपर उठा के रख देगी। बोलेगी अब बोलना, निकल के दिखा यहाँ से।
और यहाँ दिखाया जाएगा कि हमारी स्कॉर्पियन किसी से कम थोड़ी ना है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है स्कॉर्पियन। एंड पूरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा बीच रोड पे ही, और डॉक्टर वहीं पे बेहोश बेचारे। अब कर भी तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन एज यू नो हमारा ली तो पीछा छोड़ने वाला नहीं है, बेस्ट फ्रेंड है भाई, वो भी पीछे पीछे आ जाएगा एंड देन अटैक कर देगा। अब अटैक तो हो गया तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब इनसे बचना भी तो पड़ेगा। अब बचने के लिए दोनों में फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, ये इसको मारेगा वो उसको मारेगी, ले एक ये पड़ा लात वो दूसरी तरफ से वो उसको मारेगा। एंड दोनों में फिर से है गुत्थम गुथाई चालू हो जाती है और दोनों लोग लड़ेंगे। एंड जैसे ही हमारी स्कॉर्पियन मारेगी, ली बेचारा दूर जाके गिरेगा। ली भी कहेगा कि मेरे हाथ में लगता है फिर से चोट लग गई है, एंड फिर से वो अटैक करेगा। लेकिन हमारी स्कॉर्पियन बोलेगी 1 मिनट कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर हमारा ली बोलेगा 1 मिनट तुमको क्या लगा, मेरे पास एक ही पावर है, मेरे पास और भी पावर है। और अपने माउथ के आगे जो पट्टियाँ लगा रहता है वो हटाएगा, तो वहाँ पे हमारे डंक दिखाए जाते हैं। एज यू नो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्पाइडर वाले डंक है, और सीधा जो आएगा वो हमारे स्कॉर्पियन के गले के ऊपर पकड़ेगा, बोलेगा अब तुम्हारा तो टाइम ख़त्म हुआ, बाय बाय बाय। तो तुमको पता होगा कि ये स्पाइडर की एक और पावर होती है जो कि डंक मार के किसी को पैरालाइज कर सकता है, और ये इसका कॉम्प्लेक्स होता है फैंग की तरह, यानी कि एक खोपड़ी की तरह, और आएगा सीधा गले के ऊपर वैम्पायर की तरह चपक जाएगा, बोलेगा अब तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया, एंड देन उसके खून में अपना पॉइजन डाल देगा। अब बेचारी हमारी स्कॉर्पियन भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये डायरेक्टली किस टू किस पॉइजन गया है, तो अब क्या ही करे। अब जंगल में मंगल हो ही गया है, तो हमारी स्कॉर्पियन हो जाती है बेहोश, अब क्या ही करे। और दूसरी तरफ जो है कि हमारे ली कहेगा जाके मैं बच्चे को पकड़ के लाता हूँ, जैसे वो जाएगा दरवाज़ा खोलेगा एंड बच्चे को जैसे ही पकड़ने वाला रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक होती है सरप्राइज, सरप्राइज देखो कौन आ गया, और उधर हमारा जो है बच्चे की आँख खुलेगी, देखेगी कि कौन है भाई मेरे को पकड़ने वाला, और तभी हमारा हीरो की एंट्री होगी और सीधा उड़ा के लेके फेंकेगा ली को एकदम दूर, बोलेगा कि बच्चे गए, बच्चा मत समझ रहे अंकल, थोड़ा दूर रहो बच्चों से, हम बचाएंगे इनको, हम हीरो है इधर के, और इधर आ जाएंगे। अब दोनों में फिर से लड़ाई होगी, यस यू नो एक हीरो एक विलन, बोलेगा तुम उधर से बचाएगा, और क्या मच्छर थे, मच्छर को हम मसल के रख देंगे भाई, वो क्या ही कर सकते हैं हमारा। और ली बोलेगा कोई बात नहीं है, अब तुम आ गए हो और हम भी हैं, वो भी होश है, हम भी लड़ेंगे। लेकिन वो छोटी बच्ची है, सारी कहानी अंदर से बैठे हुए देखती रहेगी, कहेगी अच्छा तो भैया हमारे पास इनके पास पावर है ड्रैगन फ्लाई की, मेरे को भी तो चाहिए थी। और इन दोनों के अंदर फिर से गुत्थम गुथाई शुरू हो जाती है, यानी कि ले फाइट शुरू हो जाती है। एज यू नो हमारा ली कैंग से ज़्यादा पावरफुल है, तो कैंग बेचारा क्या ही करेगा, लेकिन कहेगा यहाँ पे एक कमी है, जब मैं लास्ट टाइम लड़ रहा था तो मेरे को चश्मा मिला, अब देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। नाउ अब हमारे ली और कैंग का राउंड 2 शुरू होने वाला है, तो इसके लिए इंटरेस्टिंग हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो जल्दी आएगी और जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना कौन जीतेगा। तो मिलेंगे ना वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।